नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा के प्रति समर्पित कर दिया है। हमारे साथ पावन प्रयाग फाउंडेशन के संस्थापक विष्णुकांत पांडे जी हैं। इनसे ही बातचीत करेंगे। सर, डेली संगम में आपका स्वागत है। पहले ये बताइए कि किस तरीके से मन में ख्याल आया कि समाज सेवा के प्रति चलें, क्योंकि इसमें काफी अड़चन भी आती है, काफी रुकावटें भी आई। क्या कुछ संघर्ष करना पड़ा आपको ये समाज सेवा करने में? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक्चुअली शुरू से ही थोड़ा सा मेरा रुझान था लोगों का जो है सेवा भाव करना, लोगों से जुड़ना, समाज से जुड़ना, या समाज में जो वंचित हैं, जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, जिनसे कोई सरोकार नहीं रख रहा है, उनके तक पहुंचना, उनकी जो भी मदद हो सकती है करना। और ये पिछले 10 साल से तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और शायद जब मैं स्टूडेंट था थोड़ा बहुत तब भी मैं करता था, जो मुझसे बन पड़ता था, जो मेरे पॉकेट मनी से थोड़ी बहुत अर्जित होती थी उससे बचता था, उसमें भी करता था। लेकिन जब से ईश्वर ने ऐसा दिया है कि थोड़ा बहुत मैं कर पाऊँ उनके लिए, तब से तो लगातार मैं कर ही रहा हूँ समाज में, और जो भी इस तरह के लोग हैं उनसे जुड़ रहा हूँ मैं। जब आपने शुरुआत की तो परिवार से क्या प्रतिक्रिया थी? जो लोग थे पारिवारिक, उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया थी? क्या विरोध का भी सामना करना पड़ा आपको? ये होता है, विरोध नहीं, कभी कभी ये होता है कि इतना लोगों के लिए इतना करते रहते हैं और कभी कभी खुद परेशान हो जाते हैं। खुद कभी कभी बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं, स्वास्थ्य को लेके, परिवार में, या मुझे लेके। तो लोगों का, घर वालों का कहना रहता है, पत्नी का कहना रहता है, कितना लोगों के लिए करते रहते हो, इसका कोई फायदा होता है? तो मैं एक ही चीज कहता हूँ कि शायद हो सकता है इससे कोई बड़ा संकट मेरे ऊपर आने वाला रहा हो, और इतना करने की वजह से शायद ईश्वर ने उस संकट को बहुत छोटा सा करके कर दिया, और ऐसा दिया मुझे कि जिसमें मैं सक्षम हूँ, उस संकट से दूर जा सकता हूँ, उस आपत्ति से दूर निकल सकता हूँ। शायद ईश्वर ने इतना छोटा करके मुझे दे दिया, इसलिए मैं उससे जो है विचलित नहीं होता, और लगातार जो मैं कर रहा हूँ और आगे करता रहता हूँ। अक्सर संसाधनों और फंड की कमी होती है समाज सेवा में। आप कैसे इन जो संघर्ष है, इन चुनौतियों से कैसे आप आगे बढ़े और कितना लोगों की मदद कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपकी भी बात सही है कि फंड की तो कमी रहती है, और ऐसा भी नहीं। अभी हम अपने, जो भी मेरा एक फाउंडेशन है, मैं इसमें किसी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेता हूँ। कोई मुझे पैसा नहीं देता है। रेयर कंबल बाँटने-वाँटने में 100, 200, 500 कोई मेरे इत्र मित्र दे देते हैं, तो 2-4 हज़ार रुपए इकट्ठा हो गया तो अलग की बात है। बाकी मैं किसी से कोई 10, 20, 50 हज़ार ऐसा फंड लेके, और उस जो है इस तरह से जो कर रहा हूँ, करता हूँ, तो ऐसी अगर कोई सोचता है तो ये गलत बात है। जो भी मैं करता हूँ, जो मैं कमाता हूँ, उसका 10%, 15%, 20% जो मुझसे बन पाता है, मेरे खर्चे के बावजूद, मेरे काम के बावजूद, जो लगभग मेरे शेष होते हैं, उसमें से मैं लोगों के लिए करता हूँ। और ये मान के चलता हूँ कि शायद हो सकता है कि उन्हीं की वजह से मैं आज पैसे कमा रहा हूँ, या मेरे बिजनेस चल रहे हैं, या जो भी मैं काम करता हूँ मैं सफल हो जाता हूँ। तो मुझे लगता है शायद उस समाज से जुड़े वो लोग हैं जिनके लिए मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, और उन्हीं की वजह से ही हो पाता है। आपके काम से अब तक कितने लोगों के जीवन में बदलाव आया? कोई ऐसा किस्सा जो आपके दिल के करीब रहा हो? मैं आपको बात बताऊं, जो अभी मैंने सोशल मीडिया में डाला, एक्चुअली सोशल मीडिया में डाल एक काम तो मैं कर रहा हूँ विगत लगभग 8 महीने से, कि जिनका कोई है इलाज नहीं कराने वाला, असंभव है, उसको जो है मैं, जो भी मुझसे बन सकता है उसको पैसे दिलाना, उसका ट्रीटमेंट कराना, सारी चीजें कराना। मैं एक बार कमला नेहरू गया था। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये बात है पिछले महाकुंभ के बाद की, मार्च वर्ष में। एक परिवार बैठा वहां रो रहा था, मैं निकला, मुझे देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप लोग? तो उन्होंने बताया कि ये जो है बाबूजी हैं, इनकी 55 साल एज है और कैंसर से पीड़ित हैं, और डॉक्टर ने बोला है जो है कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनको ट्यूमर टाइप का कुछ वहाँ कैंसर हो गया था पेट में। तो मुझे लगा कि हम पूछे कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने बताया कि 6-7 लाख रुपए टोटल कमला नेहरू में खर्चा आएगा इनका ट्रीटमेंट कराने का। तो मुझे लगा यार 6-7 लाख रुपए तो मैं भी नहीं दे सकता हूँ, इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है इस समय। तो मैं सोचा, लेकिन मैं मदद करने का ठान लिया। मैंने उनका नंबर लिया, हमने कहा अपना नंबर दीजिए, मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं लेके आया, बैठा घर पे सोच रहा था मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये चीजें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या डीएम, इस तरह से कहीं कुछ हो सकता है।
कुछ मैंने अपने इतने मित्र से बात किया, 10-5 हज़ार देने के लिए सब तैयार हुए, हाँ यार ठीक है 2-4 हज़ार मैं दे दूँगा, 5 हज़ार दे दूँगा। लेकिन 7 लाख 8 लाख रुपए रकम बड़ी होती है और इकट्ठा करना संभव होता है। तो हमने दिमाग में आया, फिर गूगल करके पढ़ रहा था तो मुझे मुख्यमंत्री योजना से पता चला। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो मैंने उनसे बात किया। हमने कहा आपका आधार कार्ड है? उन्होंने कहा मेरा आधार कार्ड है। तो मैंने कहा क्या और ये सारी चीजें? बताया हाँ है। तो सारे उनका डॉक्यूमेंट्स बनवा के उनको बुलाए, उनका आधार बनवाए। डीएम साहब के यहाँ गए। डीएम साहब उस समय कोई रविंद्र मादर साहब थे। तो उनके यहाँ गए, तो जब मैंने बताया कि सर मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, तो बड़ा पसंद हुए। मतलब एक डीएम हो के ऐसा मुझसे बिहेव किए कि शायद जैसे हम आप आम पब्लिक से बात करते हैं, बहुत अच्छे से बैठाया, मुझसे बात किया और कहा मैं पूरी मदद करूंगा आपकी। डीएम साहब मुझसे जो है सारी चीजें लेके और पेपर वगैरह साइन करके ऊपर भेजा और करीब 15-20 दिन में पेमेंट आ गया। बाबूजी का ऑपरेशन हुआ उनका, और ये मेजा के आसपास के रहने वाले हैं। पूरा डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास उनका। ऑपरेशन हुआ, फिर दूसरी किस्त आई, अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। और अभी मैं कुछ दिन पहले की बात बताऊं, मुझे 1 किलो घी भिजवाए थे अपने बेटे से। बेटा उनका आ रहा था, तो 1 किलो घी भिजवाए थे कि बेटवा हमारी तरफ से तोहरे ताई गिफ्ट है, एक लई लिहा, बढ़िया खा पिया स्वस्थ रहा और हमारा खूब आशीर्वाद है मेरी तरफ से। तो वो इतना अच्छा लगा था कि शायद बाबूजी, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक माध्यम मात्र हूं, मैंने कुछ नहीं किया उसमें, सब ईश्वर के हाथ में होता है। लेकिन एक माध्यम से मैंने उनकी हेल्प की और आज बाबूजी स्वस्थ हैं पूर्णतः, और ये चीज बहुत अच्छा लगा। ऐसे 2-4 लोग और हुए हैं, लेकिन आदमी होता है क्या, काम हो गया तो आदमी चला जाता है। कभी कभी कोई, अच्छा बाबूजी 2-4 दिन, महीना 2 महीना 3 महीना में कभी कभी फोन कर देते हैं, तो एक परिवार जैसे जुड़े हैं तो अच्छा लगता है। बाकी 2-4-6-8 लोगों को कम से कम हमने, मतलब ये बड़ा मदद ग्रुप है, छोटे मोटे तो चलते रहते हैं। तो जो जुड़े जाते हैं थोड़ा सा लगता है कि नहीं अपना परिवार बहुत लंबा है, अपने लोग बहुत हैं, ये अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो समाज सेवा के प्रति गंभीर हो रही है? देखिए 2 चीजें हैं। गंभीर तो हो ही रही है। रीजन ये है कि मैं आपको बताऊं, पहले हम लोग कंबल बांटते थे तो बहुत कम लोग कंबल बांटते दिखते थे, 1-2 लोग दिखते थे। लेकिन आज के ठंडी में और कम से कम 10-20-30 लोग पर डे दिखते हैं कंबल बांटने, या चाय लेके, बिस्किट लेके, खाना लेके, तमाम चीजें लेके निकले रहते हैं। वो अलग बात है कि वो करते हैं और लोगों के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं, कर रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। अगले 5 साल तक आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? समाज सेवा में या राजनीति में, या किस तरीके से आप अपने आप को देखते हैं? देखिए राजनीति में तो, राजनीति मेरा सिर्फ, मैं राजनीति में हूं और राजनीति में आने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैं लोगों के लिए कर पाऊं, सिर्फ इतना ही है। बाकी राजनीति से कोई मुझे न धन की आशा है और न नाम की आशा है। जो मैं कर रहा हूं मैं यही कंटिन्यू कर पाऊं और लोगों की और बढ़ चढ़ के मदद कर पाऊं। शायद हो सकता है कुछ उससे मेरी ताकत और बढ़ जाए, लोगों की मदद और बढ़ जाए, बस यही इच्छा है। और राजनीति से मुझे कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या आपके इस मिशन में साथ देना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देंगे? कैसे वो आपसे जुड़ें और क्या प्रेरणा देंगे आप? नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जुड़ने का मतलब अच्छी बात है, हमसे जुड़ें और वो जहाँ हैं, जिनकी मदद कर सकते हैं, यथासंभव मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से करें। बहुत चीज़ें ऐसे होती हैं कि बिना पैसे की भी हो सकती हैं। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं कि मोहल्ले में रहते हैं, उनके पास पैसे भी हैं, लेकिन वो दवा के लिए नहीं जा पा रहे हैं। तो अपने मोहल्ले में ऐसे जो लोग हैं, जो असहाय हैं, उनकी मदद करें। और हम मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है, आएँ। शायद हो सकता है कि अगर मुझसे जुड़ जाएँगे, द 1 से 2 हो जाएँगे, 2 से 4